न्यूज़ धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। ये खुशी और संतोष की बात है कि 1 वर्ष से कम समय में ईश्वर की कृपा से, श्री हरि विष्णु की कृपा से इस मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हम कराने जा रहे हैं कि सारी प्रतिमाएं आ गई हैं। प्रतिमाओं को यथास्थान रख दिया गया है। कल से प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ शुरू होगा और 7 जुलाई को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। उसके बाद से मंदिर पूजा अर्चना के लिए खुल जाएगा। बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है। 1990 के बाद से इसका बनना रुक गया था और आज 30 साल के बाद इसका एक स्वरूप आया है। अभी जितना काम हुआ है वह केवल 25% हुआ है। हम लोगों ने गर्भगृह को सुसज्जित कर दिया है। सामने जो प्रवेश द्वार है, जिसको गोपुरम कहते हैं, उसको ठीक कर दिया है। गरुड़ ध्वज को यथासंभव हम लोगों ने ठीक कर दिया है और सीढ़ियाँ लगा दी हैं। और पीछे के जो मंदिर थे उन मंदिरों को भी प्राण प्रतिष्ठा लायक उनकी गर्भगृह को बना दिया है। अप्रैल तफरी में 7 जुलाई तक हम सभी लगकर, अनेकों लोग लगकर ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ यूके शर्मा साहब हैं और पीएन मिश्रा जी हैं। ये दोनों ही केबल कंपनी के पुराने कर्मचारी हैं। इसी तरह से तमाम जो लोग हैं वो सुबह शाम आते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। और मुझे प्रसन्नता यह बताते हुए हो रही है कि जो असमंजस हमारा था, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या होगा, वो दूर हो गया। और इसमें शहर के भी कुछ प्रमुख व्यवसायी हैं जिन्होंने एक देवस्थानम जीर्णोद्धार ट्रस्ट बनाकर उस ट्रस्ट के माध्यम से इस मंदिर के जीर्णोद्धार की सहायता कर रहे हैं। इसमें अशोक भालोटिया हैं, दिलीप गोयल हैं, आदर्श दुर्गाजका हैं और इनके सभी साथी हैं जो इस मंदिर को आज यह रूप देने में लोगों को सफल बनाए हैं। और अभी तक हम लोगों ने किसी से इस रूप में कलेक्शन या चंदा नहीं मांगा है कि हमको मंदिर बनवाना है। देवस्थानम जीर्णोद्धार ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं और उनके जो संबंधी हैं, उनके जो मित्र हैं, वे लोग इस रूप में सहयोग मांग रहे हैं कि मंदिर में लगने वाला एक आइटम एक व्यक्ति दे दे, दूसरा व्यक्ति दे दे। गलती के लिए कोई संगठन दे दिया, मंदिरों के पुचारा के लिए व्यवस्था कर दिया। और इसी तरह से ये काम हम लोग का हो रहा है। 7 जुलाई को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके बाद ट्रस्ट के लोगों के साथ हम लोग व्यवस्थित तरीक़ा से बैठेंगे कि अभी जो 75% काम इस मंदिर का बाकी है उसको हम लोग आस्ते आस्ते किस तरह से पूरा करें। वो बड़ा काम है, वो भी खर्च होना है। हम सभी को के पास जो था उसमें से ही लगाकर हम लोगों ने अभी तक मंदिर का स्वरूप खड़ा किया है। आगे आने वाले समय में किस रूप में इसको सुसज्जित करें उसके विषय में एक परामर्श भी हम लोगों ने बहाल किया, जो उनके साथ काम कर रहे हैं। और भविष्य में जैसे जैसे धनराशि आएगी इस मंदिर को और उत्तम श्रेणी का एक धार्मिक स्थान बनाएंगे। और मैंने पहले ही कहा है कि यह स्थान केवल और केवल आध्यात्मिक स्थान होगा। इसका कोई व्यावसायिक या अन्य उपयोग नहीं होगा। इसमें पूजा पाठ होगा, वेद अध्ययन अनुशीलन केंद्र एक स्थापित किया जाएगा और जो भी यहाँ आए उनके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिना शुल्क उनका सब काम होगा। इसलिए मैंने जो ट्रस्ट के लोग हमको कहा है कि मंदिर बनाने में जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मंदिर चलाने में भी सहयोग करना होगा। क्योंकि मंदिर चलाने में रोज़ रोज़ के जो खर्चे हैं वह खर्चा भी मंदिर की प्रबंध समिति जो होगी उसको ही करना होगा। अभी तक हम लोगों ने केवल एक
श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जीर्णोद्धार समिति बनाया है। वह समिति ट्रस्ट से सहयोग ले रही है, ट्रस्ट आर्थिक सहायता कर रहा है और ये सारा काम हो रहा है। आगे जो व्यवस्था बनेगी उसमें योग्य पुजारियों का चयन होगा और मेरे मन में अभिलाषा है कि हम लोग आमंत्रित करें लोगों को, पुजारियों को जो यहाँ पूजा करना चाहते हैं, उनका गुण क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनको हम क्या दे पाएंगे, ये सब मिलाकर तय हो। एक तरह से इंटरव्यू सिस्टम से यहाँ के पुजारी तय हों। एक प्रोफेशनल हम वो चाहते हैं कि मैनेजर हम लोग इसका बनाएं, जो मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हो, जिसका अनुभव है मैनेजमेंट के काम में, वह इसका काम संभाले और हम सभी इन लोगों को सहयोग करेंगे, संसाधन देंगे। इसलिए हम लोग इस मंदिर को आध्यात्मिक केंद्र, सनातन विचार में जितने भी तरह की पद्धतियाँ हैं, अघोर पंथ है, शैव है, शाक्त है, तंत्र विद्या वाले मार्गी हैं, वैष्णव हैं, इन सभी के साहित्यों का संकलन हम लोग मंदिर परिसर में एक पुस्तकालय के रूप में करेंगे और जो भी आए वह इसका अध्ययन कर सकता है और जो भी चाहे इससे लाभ उठा सकता है। एक प्रशिक्षण केंद्र भी हम लोग स्थापित करना चाहेंगे जहाँ मंत्रोच्चार शुद्ध तरीके से करें, चाहे शादी विवाह का फंक्शन हो या कोई दूसरा कर्मकांड हो या साधना के संबंध में उनको मार्गदर्शन करना हो, तो जो भी हो वह एक शुद्ध उच्चारण के साथ होना चाहिए। यही हम लोगों का प्रयास इसमें रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रयास हमारा कितना सफल होता है। आज मंदिर का स्वरूप है, इसमें भी माँ काली और अन्य देवी देवताओं का ही सहयोग है, उनका ही मार्गदर्शन है, जिससे हम लोग इतना दूर तक बढ़े हैं और आगे भी हम सब उन्हीं को श्रेय देंगे। जो देवी देवता यहाँ बैठे हैं वो सर, इस मंदिर को बनाने का निर्माण करने का जो विचार वो कहाँ से आपके मन में आया? क्योंकि मंदिर तो काफ़ी समय से ये बंद पड़ा था। देखिए, मैं यहाँ विधायक बना 2020 में शपथ लिया, उसके बाद कोरोना का प्रकोप आ गया, 2 साल कोरोना रहा। उसके बाद क्षेत्र भ्रमण के दौरान मेरी नज़र इस मंदिर पर पड़ी जो चारों तरफ जंगल झाड़ से ढका हुआ था। तो मेरी स्वाभाविक उत्सुकता हुई कि अंदर में जाकर देखूं। तो कोई व्यक्ति तैयार नहीं होते थे, कहना खाया था कि अशुभ है ये, और वो कहते थे कि कंपनी ने मंदिर बनाना शुरू किया, कंपनी दिवालिया हो गई। कुछ और भी लोगों ने प्रयत्न किया, महानुभावों ने, 3-4 लोगों ने, उनका भी नाम लोगों ने दिया कि उनके यहाँ भी कोई न कोई अशुभ हो गया, धन की जन की हानि हो गई, एक भ्रांति फैल गई थी। तो इस भ्रांति का निवारण कैसे हो, इसके लिए मैंने हमारे पूज्य GL स्वामी हैं, उनके पास में गया। उन्होंने बताया कि देखिए, नोएडा के बारे में भी ऐसी ही भ्रांति फैली थी कि उत्तर प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री वहाँ जाता है उसकी गद्दी चली जाती है। अगर हमारे महाराज जोगी जी वहाँ गए, रात में वहाँ निवास भी किया, 1 नहीं 4 बार गए और मेजॉरिटी के साथ, अधिक मेजॉरिटी के साथ वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो इस संकेत को आप ग्रहण करके जो भी उचित तय करें। फिर हम लोगों ने शारदीय नवरात्र में यहाँ जो हमारे पंडित लोग हैं, 51 पंडित लोगों का एक शंखनाद करा, लोगों ने शंख बजाया, उद्घोष किया और संकल्प यही था कि कोई ऐसी आत्मा यहाँ है जो अहित करती है, तो आत्मा या तो पलायन कर जाए या अनुकूल हो जाए। उसके बाद विजयादशमी के दिन हम लोगों ने यहाँ पर भूमि पूजन किया और धीरे धीरे काम शुरू हुआ। उन्होंने लोगों ने संपर्क किया, लोगों ने मदद करना स्वीकार किया। तो जो मददगार थे उनकी ही मैंने एक समिति बना ली कि आप ही मदद करिए, आप ही परामर्शी बहाल करिए, आप ही ये परामर्शी का ठेकेदार होगा। जो खर्च हो आप सभी जुटाइए आइटम के हिसाब से, कौन किस आइटम को यहाँ दे सकता है। तो 7 जुलाई तक तो हम लोगों का यही संकल्प है कि हम कोई बाहर में सार्वजनिक रूप से इसके लिए कलेक्शन नहीं करेंगे, चंदा नहीं करेंगे। 7 के बाद उन लोगों के साथ बैठेंगे कि आगे की बात कैसे हो। इस बीच एक देव स्थानम जीर्णोद्धार ट्रस्ट लोगों ने बनाया है कि वो इस मंदिर के जीर्णोद्धार में भी मदद कर रहा है और भी कई अन्य मंदिर हैं जिनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, वो ट्रस्ट मदद करेगा।
तो मैं तो उस ट्रस्ट का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया है। अब हम लोग उनके सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं और देवस्थानम जीर्णोद्धार ट्रस्टी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जीर्णोद्धार समिति की मदद कर रहा है और मिलजुल कर हम लोग यह काम कर रहे हैं। 7 तारीख के बाद बैठकर विस्तृत प्लान बनाएंगे हम लोग कि टोटल एस्टिमेट क्या होगा, कितना काम होगा। अभी हमने साधारण पुताई की है। आज अगर हमने मार्किन या सूती वस्त्र पहना दिया है मंदिर को आवरण के रूप में, कल हो सकता है कि मखमल का वस्त्र पहनाने वाले कोई आ जाए, रेशम का वस्त्र पहनाने वाले आ जाए। तो इसी तरह से संगमरमर के जो खंभे हैं, वहाँ का स्वरूप आवरण है, उन पर संगमरमर का या और भी जो धातु हैं उन धातुओं का हम लोग इस्तेमाल करके आवरण बनाएंगे। तो बहुत सारे काम होने बाकी हैं। अभी मुझे लगता है और एक आदर्श पोदराज का है। इन लोगों ने अपना ट्रस्ट बनाया है।